एंड वेलकम टू मी एंड टैरो। तो आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट करंट सिचुएशन। ठीक है, तो जो पर्सन नो कॉन्टैक्ट में नहीं है, क्या हो रहा है उनकी दुनिया में, क्या चल रहा है करंट सिचुएशन में, ये होने वाली है रीडिंग। एज यू कैन सी हमने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, टैरो है, देन वी गॉट द ओरेकल एंड वी गॉट द एनर्जी ओरेकल। ठीक है, वैसे ये तो है डिवाइन मैसेजेस बट वी विल कनेक्ट टू इट शॉर्टली। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चलो 3 कार्ड तो आ चुके हैं, मैं रखता हूँ यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, 1 2 3 और हमें बस 1 और 2 कार्ड और चाहिए। यस, आ गए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 1 कार्ड बस हो गए। तो अब देखते हैं हमें कौन सी रीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, मैं यहाँ पे कार्ड्स प्लेस करता हूँ। लेट्स कनेक्ट टू द कार्ड्स। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एज आप इस कार्ड को देख रहे हैं आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज हो चुका है। ओके, इमोशंस जो इस पर्सन के हैं वो स्टेबल नहीं है। कॉल करे, बात करे, मिले ना मिले, शांत रहे, चुप रहे, चुप्पी साधे रहे, या फिर जो चल रहा है वैसे ही चलने दे, या फिर दिल कह रहा है कि हमारे लिहाज पे किसी दोस्त को कहे कि तुम कांटेक्ट करो मेरे प्यार को और बताओ कि हमारे ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, स्टेबल नहीं है, माइंडसेट स्टेबल नहीं है, सोच जो है वो सीधी नहीं चल रही है, कंफ्यूज बहुत है। एंड इस कन्फ्यूजन में क्या करे क्या ना करे ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर आप चाह भी रहे हो तो भी कोई ऑप्शन शायद आपको नज़र नहीं आएगा। हाँ, अगर आप चाहते हो तो आप खुद से कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन बावजूद इसके आपका फ़ोन लेना है नहीं लेना है, या शाम को आपको रिप्लाई करना है, 2 दिन बात करना है, या फिर मैसेज करना है, अगेन वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर नहीं दिख रही है इस रिश्ते में तो उसकी वजह ये हो सकती है। हालांकि किसी किसी के ज़िंदगी में शायद वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करे, आपके बीच की गलतफहमी दूर भी हो सकती है या फिर बढ़ भी सकती है। वो डिपेंड है कि किस तरह से आप दोनों के बीच वार्तालाप यानी कि बातें होती है। ठीक है, सेकेंड कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये है अर्थ साइन, रूट साइन जिसे हम कह सकते हैं। भाई यहाँ पे ये पर्सन जो है वो अपने आप को बिजी रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब देखो, अगर आपके बारे में सोचेगा तो बहुत कुछ हलचल मच जाएगी दिमाग में, दिमाग संतुलित नहीं रहेगा, दिमाग काम नहीं करेगा। ये शायद सोचेगा कि मुझे कहीं पे बाहर जाना है, गाड़ी चलानी है, या फिर ड्रिंक्स करने हैं, स्मोक करना है, उनके दिमाग फिर काम नहीं करता। तो इससे अच्छा है मैं किसी काम के ऊपर फोकस करूँ। तो जो भी ये काम कर रहे हैं, इनका खुद का बिजनेस है, जॉब है, तो वहाँ पे पूरा अटेंशन दे सकते हैं, काम का जो टाइम है वो भी बढ़ा सकते हैं, OT भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रीज़न जो यहाँ पे मेन आता है वो ये है कि क्यों ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचता है। रीज़न वही है, आंसर वही है कि उसको वे आउट नहीं मिल रहा है। नो कॉन्टैक्ट तो है, लेकिन अब क्या करें। देखो, ये चीज़ें जितनी आपके लिए मुश्किल हैं उससे कई गुना ज़्यादा इनके लिए मुश्किल हो सकती हैं। शायद ये दिखाए ना दिखाए, इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें काम नहीं कर रही, उल्टा इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही हैं। ओके, देखो आपका अगर जो मन है वो मतलब जैसे कि आप सोचते हो वही आपके चेहरे पे दिखता है तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है। लेकिन अगर ये पर्सन जो सोचता है आपको नहीं बताता तो बहुत फिक्र की बात है, मतलब आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली इनके मन में कितना कोलाहल चल रहा है अभी। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। भाई कोई तो रास्ता निकले इस रिश्ते से, ये उनको कहीं ना कहीं चल रहा है कि कोई ना कोई रास्ता निकले एंड ये इसे वे आउट निकाले। देखो, हर कोई चाहता है कि भाई ज़िंदगी में सुकून से रहे एंड सुकून से जिए। फिर अगर गलतफहमी का शिकार हो भी गए तो कैसे ना कैसे करके भाई गलतफहमी को निकाल फेंके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है 2 लोग साथ में आए, बैठे, बातें करें एंड फिर कोई अंडरस्टैंडिंग निकाले। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन अपनी ऐसी ज़िंदगी भूल गया है, जैसे आपको एक कार्ड दिख रहा है कि भाई प्रिपरेशन करने में समय निकालना एंड खुश रहना। आई थिंक वो प्रिपरेशन करता ज़रूर है कि फाइनली आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पाते। नाइट में ये पर्सन आगे बढ़ता है लेकिन पेज में सिर्फ प्रिपरेशन होती है, यानी कि तैयारियाँ आगे बढ़ ही नहीं पाती। मतलब ऐसा रिश्ता कि जहाँ पे सिर्फ तैयारियाँ होती है लेकिन कभी एंगेजमेंट हो ही नहीं पाती। ठीक है, मैंने मिसाल दी आपको एग्जाम्पल।
नेक्स्ट कार्ड मैंने यहाँ पे दिया है वो है, देखो ये है द हायरोफेंट, यानी कि टॉरस का साइन। ठीक है, हायरोफेंट का मतलब है कि सपने तो बहुत देखते हैं कि भाई एक दिन ज़रूर आएगा जब आप दोनों के बीच जो भी गलतफहमियां वो दूर हो जाएगी। अन्य भी किसी पंडित के सामने आप खड़े रह सकते हो, किसी मंडप में सब लोगों के सामने आपकी शादी हो सकती है। तो भाई ये कुछ ख्याल है उनके जो ये सोच रहे हैं। बाकी कैसे ये सपने सोचोगे ये तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल बनते जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अपने ही इमोशंस को कंट्रोल में रखना इनके लिए डिफ़िकल्ट बनता जा रहा है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने सोचा और काम हो गया, कभी कभी बहुत तकलीफ़ें इनको झेलनी पड़ती हैं। किंग ऑफ कप्स मतलब एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे अब आप अपनी दिल की बात किसी को कह भी नहीं सकते। जैसे कि किसी भी प्रजा को अगर तकलीफ़ है तो वो राजा को बताएगा, लेकिन राजा को तकलीफ़ है तो वो किसको बताएगा। तो यहाँ पे जवाब सीधे तौर से नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है द डेविल, कैप्रिकॉर्न। ये अपने ख्यालों में और ज़्यादा धंसते चले जा रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा गहराई हो रही है यहाँ पे, एंड ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। ठीक है, बाहर कैसे निकले उनको समझ में नहीं आ रहा है। अपने ही ख्याल जो है वो उनके खिलाफ साजिश बुन रहे हैं। देखो, अगर आप दोनों बात करते हो तो फाइनली ये मसला जो है वो कहीं ना कहीं तो चला जाएगा, या तो और ज़्यादा जो है वो गहरा हो जाएगा, या फिर झट से ये मसला सुलझ जाएगा। लेकिन फाइनली ये डिपेंड करता है कि आप दोनों इसके बारे में क्या सोचते हो। क्या आप इस रिश्ते को थोड़ा समय देना चाहते हो, या फिर आपके हिसाब से जो चल रहा है वही सही है। वो तो आप दोनों की सोच के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। एज यू कैन सी यहाँ पे एक जो व्यक्ति है हमें दिख रहा है वो बिल्कुल शांत है, और क्या करे इसको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल यही अवस्था इनकी भी हो रही है कि क्या करे, किसको कांटेक्ट करे। अगर किसी फ्रेंड का भी ब्रेकअप हुआ होगा तो उससे भी अगर मदद ले रहे हैं तो भी इतनी अच्छी मदद नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में आपके सामने कैसे पेश आएँ, या फिर रिश्ते को कौन सा नया मोड़ दे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एंड जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे वो है द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया से उनका जो कांटेक्ट है वो धीरे धीरे या तो ख़त्म होते जा रहा है, या तो दुनिया को बता ही नहीं रहे कि मेरे साथ ऐसा हादसा हो रहा है। ऐसा जता रहा है कि मानो मैं तो अकेला ही हूँ और अकेला ही रहूँगा। तो देखो, दर्शाना अलग होता है और फील करना अलग होता है। अपनी दिल की फीलिंग जो है वो किसी को बता नहीं रहे हैं, इसी के कारण इनको तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिलते हैं। 3 एंड एक फाइनल 4 कार्ड हमने लिए हैं। देखते हैं कार्ड स्ट्रेट है क्या। यस, चारों कार्ड स्ट्रेट आ चुके हैं। तो देखते हैं पहला कार्ड क्या है। ये है सरप्राइज़। ठीक है, मे बी एक सरप्राइज़ का वेट कर रहे हैं। शायद लग रहा है उनको कि आप ही वो पर्सन हो जो खुद से इनको कांटेक्ट करोगे। जैसे इनको लग रहा है कि ये अपने किसी फ्रेंड से कम्युनिकेट करेंगे आपके लिए, और फिर वो आपको कम्युनिकेट करेगा। वैसे शायद आप इनसे बातचीत करने के लिए किसी दोस्त का सहारा लेंगे, ऐसे इनको लग रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो है लक। अपना जो लक है, कहीं कभी कभी कहते हैं ना कि भाई पता नहीं मेरा लक कहाँ पे गया है, तो वही हो रहा है। गुड लक की जगह बैड लक शायद इनकी ज़िंदगी में आ गया है, ऐसा इनको लग रहा है। तो मे भी वो हटाने के लिए थोड़ी कोशिशें कर रहे हैं, मंत्र जाप हो या फिर फेंग शुई ठीक करनी हो, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप उनको रिप्लाई करोगे, ये उनको लग रहा है। तो जो भी प्यार के लिए होती है चीज़ें, वो सब करने के लिए रेडी है ये। थर्ड जो कार्ड है वो है लव लाइफ। ये अपनी प्यार भरी ज़िंदगी वापस चाहते हैं, बहुत मिस करते हैं आपका साथ देना, आपके साथ होना, आपका हाथों में लेना, यू नो। सो ये सारी चीज़ें उनको याद आती हैं। लेकिन हम कहते हैं ना कि भाई एक बार इंसान का ईगो हर्ट हो जाए तो फिर चाहे आपको सब क्यों ना मिल जाए, $1 बिलियन भी मिल जाए, तो भी आप उसे नहीं लेंगे, क्योंकि इंसान का ईगो ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नेक्स्ट कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है कमिटमेंट। आई थिंक कमिटमेंट ही एक कार्ड है जो आप दोनों के बीच अटका हुआ है। अगर आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट देते हैं तो इसका मतलब है कि हमेशा के लिए आपका साथ हो गया। लेकिन फिर समस्या क्या आ रही है और कौन समस्या क्रिएट कर रहा है? क्या आप इनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, या फिर आप कमिटमेंट मांग रहे हो और ये आपको नहीं दे रहे हैं और आपकी बातों को टाल रहे हैं? और अगर ऐसी बात है तो समय सच में आगे क्या करेंगे, ये शायद आप दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा है। अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड हमें बस चुनने हैं कुछ ही कार्ड्स। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में हमें क्या रीडिंग मिल रही है। चलो भाई 4 कार्ड लिए और ये 5वां कार्ड। ठीक है, तो हमने टोटल एनर्जी ओरेकल से 5 कार्ड लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, मैं कार्ड्स रखता हूँ यहाँ पे। देखो, पहला जो कार्ड है वो है अटैचमेंट, यानी कि ये पर्सन आपको भूला नहीं है।
ठीक है। डिफ़िकल्टी सता रही है इस पर्सन को, आगे कैसे बढ़े, रिश्ता कैसे आगे बढ़ाए या फिर आपके सिवा कैसे ज़िंदगी जिए, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। अटैचमेंट इश्यूज़ काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप इनसे कांटेक्ट करते हैं तो इनको काफ़ी अच्छा लग सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इनको कांटेक्ट करना होगा। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है द थिंकिंग मैन। बार बार सोचना, लगातार सोचते रहना, रात को नींद ना आना, डिप्रेशन में जाना, एंग्जाइटी होना, अकेले बड़बड़ाना, अकेले रहना, ड्रिंक्स करना, स्मोक करना, ये सारी चीज़ें शायद इनमें देखी जा सकती हैं। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है ब्रोकन हार्ट। इनका दिल जो है वो टूट चुका है, एंड टूटा हुआ दिल लेके अब क्या करें इसका ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, चाहते तो हैं तो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और अब दोनों मिलके कोई रास्ता ज़रूर निकाल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जितनी लगती है उतनी आसान नहीं होती। सवालों के लिए ढेर सारे जवाब आते हैं और उनसे ढेर सारे सवाल पैदा होते हैं जिसका सोल्यूशन किसी के पास फ़िलहाल तो नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है वो ब्लॉसमिंग अबुंडेंस। शायद सोच रहे हैं कि इनका जो रिश्ता है वो ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं तो अपने किसी फ्रेंड के साथ ही ज़िंदगी जी रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और फ्रेंडली लाइफ जी रहे हैं, और शायद कोई व्यक्ति किसी के साथ अफेयर भी कर सकता है जो इसमें माहिर है। फाइनल कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द वर्ल्ड। भाई, दुनिया हर एक के लिए अलग अलग जैसी होती है, ठीक है, तो ये अपनी दुनिया कैसे तैयार करेंगे उनके ऊपर है। अगर इनकी दुनिया में आप हो और आप ही इम्पोर्टेंट हो तो आपके बारे में ही सोचते रहेंगे, और अगर इनकी दुनिया में आप नहीं हो तो फ्लर्ट करने के लिए इनको कोई भी रोक नहीं सकता। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।